नमस्कार दोस्तों, अगर आप रोजाना नई प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कभी कभी जिन जिंदगियों को हम सबसे कम अहमियत देते हैं वही हमारी किस्मत को बदल देते हैं। ये कहानी है एक ऐसे नौकर की जिसकी वफादारी ने न केवल अपने मालिक का घर बचाया बल्कि उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। रात के 2 बजे थे। जयपुर की सड़कों पर तेज बारिश हो रही थी। अचानक काली गाड़ियों ने एक व्यक्ति को घेर लिया। बंदूकधारी उसे जबरदस्ती वैन में खींच रहे थे। तभी अंधेरे में से एक आवाज गूंजी, मालिक भागिए, मैं हूं यहां। और फिर जो हुआ वो इस कहानी को अमर बना देगा। जयपुर के सबसे अमीर इलाके में एक भव्य हवेली खड़ी थी। इस हवेली के मालिक थे विक्रम सिंह, एक करोड़पति व्यापारी जिनके पास दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन दिल में किसी के लिए जगह नहीं थी। 50 साल की उम्र में भी विक्रम सिंह अकेले रहते थे। उनका मानना था कि इस दुनिया में पैसे के अलावा कुछ भी सच्चा नहीं है। लेकिन इस ठंडी दुनिया में एक व्यक्ति था जो पिछले 20 सालों से विक्रम सिंह की सेवा में था। उसका नाम था रघुनाथ। लगभग 50 साल का यह आदमी विक्रम सिंह की हवेली की देखभाल करता था। रघुनाथ का कोई परिवार नहीं था, कोई अपना घर नहीं था। विक्रम सिंह की हवेली ही उसका संसार था। रघुनाथ अक्सर विक्रम सिंह से कहता था, मालिक, ये घर आपका है, लेकिन मेरी रूह भी यहीं बसती है। आप पर आंच आई तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। विक्रम सिंह इन बातों को सुनकर मुस्कुरा देते थे, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि कोई इंसान बिना स्वार्थ के किसी से प्रेम कर सकता है। हर सुबह 5 बजे रघुनाथ उठता था, हवेली की सफाई करता, विक्रम साहब के लिए चाय बनाता। बहुत कम तनख्वाह मिलती थी, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करता था। एक दिन रघुनाथ बीमार पड़ गया। तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी वो कांपते हाथों से विक्रम साहब के लिए चाय बना रहा था। विक्रम सिंह ने कहा, रघुनाथ, तुम आराम करो, मैं बाहर खाना खा लूंगा। लेकिन रघुनाथ ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं मालिक, मैं ठीक हूं। आप बाहर का खाना क्यों खाएंगे? और वो रसोई में चला गया। उस दिन विक्रम सिंह के मन में पहली बार एक अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन फिर उन्होंने अपने मन की आवाज को दबा दिया। इधर जयपुर की व्यापारिक दुनिया में महेश अग्रवाल और संजय गुप्ता नाम के 2 व्यापारी विक्रम सिंह से जलते थे। उन्होंने मिलकर एक घातक योजना बनाई, विक्रम सिंह को अगवा करना, उनसे जबरदस्ती संपत्ति के कागजात पर दस्तखत कराना। वे लगातार विक्रम सिंह की दिनचर्या पर नजर रख रहे थे। रघुनाथ को कुछ दिनों से लग रहा था कि हवेली के आसपास कुछ अजीब हरकतें हो रही हैं। रघुनाथ ने विक्रम साहब से कहा, मालिक, मुझे लगता है कि कुछ लोग हमारी हवेली पर नजर रखे हुए हैं, आप सावधान रहिए। विक्रम सिंह ने हंसकर कहा, रघुनाथ, तुम फालतू की चिंता करते हो। लेकिन रघुनाथ को चैन नहीं आ रहा था। उसे लगातार डर लगा रहा था कि कहीं उसके मालिक को कोई खतरा न हो। यहां थोड़ा रुकिए, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी रोमांचक कहानियां आप तक पहुंचती रहें तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। और फिर वो रात आई जिसने इस कहानी को अमर बना दिया। 15 नवंबर की रात थी। जयपुर में तेज बारिश हो रही थी। विक्रम सिंह एक बिजनेस पार्टी से घर वापस आ रहे थे। रात के लगभग 2 बजे थे। रघुनाथ हवेली के मुख्य दरवाजे पर विक्रम साहब का इंतजार कर रहा था। अचानक विक्रम साहब की गाड़ी गली में आई, लेकिन उसके साथ ही 3 काली एसयूवी गाड़ियां भी आई और विक्रम साहब की कार को चारों तरफ से घेर लिया। गाड़ियों से लगभग 8-10 लोग उतरे। सभी के चेहरे पर काले मास्क थे और हाथों में हथियार थे। चुपचाप चलो विक्रम सिंह, हमारे साथ चलना होगा, एक गुंडे ने कहा। तुम लोग कौन हो? मुझसे क्या चाहिए? विक्रम साहब चीखे। रघुनाथ ये सब देख रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन वो एक सेकंड भी नहीं रुका। वो हवेली के अंदर दौड़ा, एक मोटी लकड़ी की छड़ी उठाई और चीखता हुआ बाहर निकला, मालिक को छोड़ दो,
गुंडे रघुनाथ को देखकर हंसे। अरे देखो, बूढ़ा नौकर अपने मालिक को बचाने आया है। लेकिन रघुनाथ सीधे सबसे बड़े गुंडे पर टूट पड़ा। उसने अपनी छड़ी से उस पर वार किया। मालिक, भागिए, मैं हूं यहां, रघुनाथ चीख रहा था। रघुनाथ ने विक्रम साहब से कहा, मालिक, दौड़िए, पुलिस को फोन करिए, मैं इन्हें रोकता हूं। विक्रम सिंह को यकीन नहीं आ रहा था। यह 50 साल का नौकर 8 हथियारबंद लोगों से अकेले लड़ रहा था, सिर्फ उसे बचाने के लिए। विक्रम साहब को भागने का मौका मिल गया। वो तुरंत पास की एक दुकान में छिप गए और पुलिस को फोन किया। इधर रघुनाथ अकेला 8 लोगों से लड़ रहा था। पहले तो रघुनाथ की हिम्मत की वजह से गुंडे परेशान हो गए, लेकिन जल्द ही वे संभल गए। एक गुंडे ने रघुनाथ पर गोली चलाई। गोली रघुनाथ के कंधे में लगी, लेकिन वो नहीं रुका। खून से लथपथ होकर भी वो लड़ता रहा। दूसरी गोली उसकी पेट में लगी। रघुनाथ लड़खड़ाया, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। तीसरी गोली उसकी छाती में लगी। अब रघुनाथ गिर पड़ा। उसके मुंह से खून आ रहा था। गुंडों का मुखिया गुस्से में था। ये बूढ़ा कहीं का, इसकी वजह से विक्रम भाग गया। चलो यहां से। सभी गुंडे भाग गए। कुछ मिनटों बाद पुलिस आई। जब विक्रम साहब ने रघुनाथ को खून में नहाया देखा तो वो रो पड़े। रघुनाथ ने धीमी आवाज में कहा, मालिक, आप ठीक तो हैं? हाँ रघुनाथ, मैं ठीक हूं। तुम्हारी वजह से। रघुनाथ मुस्कुराया। मैंने कहा था ना मालिक, मेरी रूह यहीं बसती है। विक्रम सिंह के आंसू नहीं रुक रहे थे। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा प्रेम क्या होता है। रघुनाथ को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। विक्रम सिंह पूरी रात उनके बेड के पास बैठे रहे। डॉक्टरों ने कहा कि रघुनाथ की हालत गंभीर है, लेकिन वो लड़ाकू है। विक्रम सिंह ने बेहतरीन डॉक्टरों को बुलाया, सबसे महंगा इलाज कराया। 3 हफ्ते बाद रघुनाथ होश में आया। विक्रम साहब उसके बेड के पास बैठे थे। मालिक, आप यहां? विक्रम सिंह की आंखों में आंसू आ गए। रघुनाथ, तुमने मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगाई। मालिक, मैं आपका एहसान कैसे भूल सकता हूं? विक्रम सिंह खड़े हुए और रघुनाथ के पैर छूने लगे। मालिक, ये क्या कर रहे हैं? रघुनाथ, आज से तुम मेरे नौकर नहीं, मेरे भाई हो। 2 महीने बाद जब रघुनाथ ठीक हो गया तो विक्रम सिंह ने सारी मीडिया को बुलाया। उन्होंने सबके सामने ऐलान किया, रघुनाथ ने अपनी जान दांव पर लगाकर मुझे बचाया है। आज से वो मेरा बिजनेस पार्टनर है। मेरी आधी संपत्ति उसकी है। ये खबर पूरे देश में फैल गई। लोगों को लगा कि अभी भी दुनिया में सच्चाई और वफादारी बाकी है। इधर पुलिस ने महेश अग्रवाल और संजय गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया था। सभी अपराधियों को कड़ी सजा दी गई। विक्रम सिंह की पूरी जिंदगी बदल गई थी। पहले वो अकेले रहते थे, अब रघुनाथ के साथ हंसते खेलते थे। एक दिन विक्रम सिंह ने रघुनाथ से कहा, मैं पहले कितना अकेला था। मुझे लगता था कि सारी दुनिया मेरे पैसों के पीछे भागती है। रघुनाथ ने जवाब दिया, मालिक, जब दिल में प्रेम होता है तो डर खत्म हो जाता है। अब विक्रम सिंह और रघुनाथ मिलकर बिजनेस चलाते थे। उन्होंने एक चैरिटी भी शुरू की, वफादारी फाउंडेशन। इसके जरिए हजारों गरीब लोगों की मदद की। ये कहानी पूरे भारत में मशहूर हो गई। स्कूलों में बच्चों को यह कहानी पढ़ाई जाने लगी। एक पत्रकार ने विक्रम सिंह से पूछा, आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया है? विक्रम सिंह ने जवाब दिया, पहले मैं सिर्फ पैसे के लिए जीता था, लेकिन रघुनाथ ने मुझे सिखाया कि सच्ची सफलता का मतलब है किसी के दिल में जगह बनाना। आज भी विक्रम सिंह और रघुनाथ साथ रहते हैं। हर साल 15 नवंबर को वे वफादारी दिवस मनाते हैं। जब भी कोई नया व्यक्ति उनकी कंपनी में काम पर आता है तो विक्रम साहब कहते हैं, यहां प्रेम और सच्चाई के साथ काम करना। एक बिजनेसमैन ने पूछा, आपको पछतावा नहीं होता? विक्रम सिंह ने हंसकर जवाब दिया, मैंने सिर्फ पैसा दिया है,
लेकिन उसने मुझे जिंदगी दी है। आप ही बताइए, इस सौदे में फायदा किसका है? जिंदगी में इंसान की पहचान उसके पैसों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। एक साधारण नौकर ने दुनिया को दिखा दिया कि सच्ची वफादारी किसी भी दौलत से बड़ी होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम दूसरों के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करेंगे तो हमें भी उसी तरह का प्रेम मिलेगा। अपने घर में काम करने वाली बाई से प्रेम से बात करिए। अपने ऑफिस के चौकीदार का हालचाल पूछिए। छोटी छोटी बातों से बड़े बदलाव आते हैं। हम सभी के अंदर एक रघुनाथ है। हम सभी के पास वफादारी करने की ताकत है। जब हम सच्चे दिल से किसी की सेवा करते हैं तो हम भी महान बन जाते हैं। सच्चा धन रुपयों पैसों में नहीं, बल्कि रिश्तों में होता है, प्रेम में होता है, वफादारी में होता है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हां, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। घंटी का बटन भी दबा दीजिए। हम हर दिन आपके लिए नई कहानियां लेकर आते हैं। हमारा मकसद है आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा जोड़ना। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रेम और वफादारी से जिए। धन्यवाद। नमस्कार।